हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहां हम ये बात करेंगे कि एक टूथपेस्ट में कई सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग आज टूथपेस्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो टूथपेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो उसका एब्रेसिव कंटेंट होता है। इसका मतलब है उसमें खुरदरा पदार्थ कितना होता है। खुरदरा पदार्थ हम समझ सकते हैं कि दांत को साफ करने में काम आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आज हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सौरभ बैनर्जी, ओमकारानंद डेंटल केयर रिसर्च से, और मैं आपके साथ आज ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट साझा करने जा रहा हूँ। तो टूथपेस्ट जो होता है वो कई सारे चीज़ों से बना हुआ होता है। उसमें ह्यूमेक्टेंट होता है जो उसमें गीलापन है। आप देखते हैं, आप मानो एक टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं लेकिन वो गीलापन उसमें रहता है, तो वो ह्यूमेक्टेंट की वजह से होता है। उसमें कुछ सर्फेक्टेंट रहता है जिसकी वजह से आप फ्रोथिंग देखते हो, उसमें फेना होता है, फ्रोथिंग होती है, तो वो सर्फेक्टेंट की वजह से होता है। उसमें एब्रेसिव कंटेंट होती है। कई सारे मेडिकेटेड टूथपेस्ट में कुछ मेडिसिन होता है जो कि डॉक्टर आपको जब ज़रूरत पड़ता है वो चीज़ें वो लिखते हैं। तो एक तो होता है जो जनरल टूथपेस्ट आपको इजीली मिलता है, कुछ ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको लिखता है। तो लेकिन ओवरऑल जो टूथपेस्ट होता है उसमें ह्यूमेक्टेंट और जो फेना होने वाली चीज़ है, जो उसमें फ्रोथिंग जो एजेंट है वो, और एब्रेसिव कंटेंट, ये तीनों तो हर टूथपेस्ट में होता है। ठीक है। तो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम समझते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा बैठा रहता है कि अगर जितना ज़्यादा खुरदरा पदार्थ होगा हमारे पेस्ट में उतना ज़्यादा हमारा दांत साफ हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत गलत सोच है। स्लोली क्या होता है, अगर उसमें खुरदरा पदार्थ बहुत ज़्यादा है आपके पेस्ट में, तो जब आप उससे ब्रश करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो दांत का ऊपर का जो लेयर है, जो एनामेल है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो घिस जाएगा और अंदर का जो नरम नर्व वाला जो लेयर है, जो डेंटिन है, जिसमें नस होता है, वो बाहर आ जाएगा। और जैसे वो बाहर आता है आपको उसमें कनकनाहट, गरम ठंडा, मीठा खाने से, खट्टा खाने से आपको दांत में लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो आप अच्छे से समझें कि आपका टूथपेस्ट में एब्रेसिव कंटेंट कितना है। एब्रेसिव कंटेंट का एक मानक तय किया गया है जो कि 0 से लेके 250 तक, 0 से 250 तक का एक रेंज उसमें बताया गया है, जिसमें 0 से 70 के बीच में लो एब्रेसिव कंटेंट बताया जाता है, 70 से 100 मीडियम, 100 से 150 और फिर 150 से ऊपर। 150 से ऊपर बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह होता है। आप जहां भी देखें, जितना कम एब्रेसिव कंटेंट आपके पेस्ट का होगा, आपका पेस्ट उतना ही ज़्यादा आपके दांतों पर मुलायम रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो आपके दांत को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब भी आप टूथपेस्ट खरीदें, आप देखें ज़रूर कि उसमें एब्रेसिव कंटेंट कितना है। जनरली जो एब्रेसिव हम लोग यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और कुछ कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जनरल जो इसका टोटल कंटेंट होता है वो करीब 20 से लेके 40% टोटल टूथपेस्ट के वॉल्यूम का होता है। लेकिन परसेंटेज कंटेंट और ये आरडीए प्रमाणक जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रमाणक मैंने अभी आपको बताया, 0 से लेके 250, इसको आरडीए बोलते हैं, रिलेटिव डेंटिन एवरेसिविटी। तो ये कितना आपका डेंटिन का एब्रेसिव कंटेंट की तुलनात्मक एक रेशियो है जो कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें ये हमेशा 70 तक या 70 से नीचे का जो कंटेंट है वही पेस्ट हम यूज़ करें। तो जब आप अगले बार टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके टूथपेस्ट का आरडीए स्केल क्या है। 70 से नीचे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।